हेलो एवरीवन। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में स्किल टेस्ट का जो इशू हुआ है, आई होप मैं नोटिस यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, आप सबको पता ही होगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर थोड़े से कुछ सॉल्यूशंस की मैं बात कर लेता हूँ। अभी ऑलरेडी आप लोग जो एक्शंस ले रहे हैं अपने लेवल पे, उसमें आप थोड़ी बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। मैं एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, एज अ बड़ा भाई, एज अ छोटा भाई, जो भी मानना है मान लो, मैं आपको कुछ उस सॉल्यूशंस में बेटर तरीके से करने के कुछ तरीके बताता हूँ। कुछ गलतियां जो कर रहे हैं वो अवॉइड करो, कैसे अवॉइड करना है वो बता देता हूँ। और फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ। आप लोग जो बोल रहे हो कि रीशेड्यूल हो जाना चाहिए, उसमें कुछ पॉसिबल प्रॉब्लम्स है। देखो, मैं नहीं बोल रहा कि रीशेड्यूल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या फिर ये इसको कैंसिल करो, ये जो नोटिस है इसको कैंसिल करो। मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं बस कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ और आप अपने आप में सोच लेना कि वो बातें सही हैं या सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। एसएससी रीजनल वेबसाइट्स को मेल भेजे जा रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हो आप लोग सब लोग। देखो, इसमें बहुत बड़ी गलती आप लोग ये कर रहे हो। देखो, इतना तो ध्यान रखो कि एक ही मेल अगर आप सब लोग कॉपी पेस्ट करके डालते हो, जैसे मैं कमेंट्स वगैरह में भी देख रहा था इधर उधर, एक ही जो मैसेज है वो सर्कुलेट हो रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं लोग। देखो, करने में ये बड़ा आसान होता है, बट जब मेल करोगे ना और मेल में एक ही मेल बार बार रिपीटेडली जाएगा ना, तो गूगल के सर्वर्स उसको एज ए स्पैम पकड़ लेते हैं और वो स्पैम फोल्डर में चला जाएगा, एसएससी तक वो पहुंचेगा ही नहीं। या कोई भी मेल का सर्विस वो लोग यूज करते होंगे, स्पैम में चला जाएगा। इवन हो सकता है कि आपका अकाउंट वगैरह भी उसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो सेम मेल आप मत भेजो, अदरवाइज उनका अटेंशन कैच नहीं कर पाएगा। आप सब लोग अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हो, तो एक ईमेल तो खुद से लिख सकते हो ना अगर आपकी प्रॉब्लम है। वही बात है कि कुछ बच्चे मैं ऐसे देख रहा था जिनको रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करनी शायद नहीं आती है। खैर, वो दिक्कत होती है ना, घर में माँ बाप भी शायद उसी भाषा में बात करते होंगे कि अबे साले इधर आ, यहाँ आके बैठ। तो ऐसी भाषा में तो मेल नहीं लिख पाओगे ना, अदरवाइज तो नीचे आपको अपना रोल नंबर वगैरह भी डालना होता है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। काम तो आखिर जाके वही करना है जिनको आज गालियां दे रहे हो। तो खैर, प्रॉब्लम वो नहीं है। आप लोग एक तो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में अपनी भाषा में लिखो। इंग्लिश में नहीं लिख सकते, हिंदी में तो लिख सकते हो ना। तो एक अपनी भाषा में 4 लाइन में अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स है, इसके वजह से हम नहीं चाहते कि रीशेड्यूल करवाया जाए। जिसका जो भी इशू हो सकता है किसी के कॉलेज एग्जाम्स वगैरह का इशू हो, या हो सकता है कि कोई ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो गया, बार बार वो नहीं दे सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता। यार, हमारे दोस्तों का जब सेंटर पड़ा था तो पहली बार हमारा सेंटर घर से नजदीक था, दूसरी बार इतनी दूर पड़ा कि बेचारे को 3 दिन घर से बाहर ही रहना पड़ा। और अभी हमारा जो स्थिति होता है इसके अंदर आप समझ लो कि कितना खर्चा होता है। तो ये सब जेन्युइन बातें आप बताओ कि हमारा सर फाइनेंशियल कंडीशन का इशू है, हम लोग बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रैवल वगैरह करने का। इस तरह से जेन्युइन रीजन दे करके आप मेल करो, और हर इंसान एक यूनिक मेल लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अब मानना है मानो, नहीं मानना है तो यहाँ पे भी कर दो अपना वो वही हरकत कर दो भेड़ बकरियों वाली, कि सारे जो भेड़ चाल में लोग चल रहे हैं हम भी वहीं चल लेते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। एक बात इसमें ध्यान रखना, नीचे अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर से जरूर मेंशन करना, अदरवाइज आपको आपके मेल को जरा भी सीरियसली नहीं लिया जाएगा। एसएससी ने अपनी गाइडलाइन से बहुत पहले ही हाईलाइट किया था कि जब भी आप एसएससी कॉन्टैक्ट करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जरूर मेंशन करोगे नाम के साथ, ताकि वो आपको पहचान पाए कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो, जेन्युइन इंसान हो जो मेल कर रहे हो। ऐसे तो रैंडमली कोई भी उठ के एसएससी को मेल कर दे तो वो उस पर एक्शन थोड़ी ही ना लेंगे। आपको वहां पे खुद को आइडेंटिफाई करवाना होगा। अगर बेस्ट होगा कि अपना एक एडमिट कार्ड का वहां पे ये भी अटैच कर दो फोटो में, अपना फोटो लेकर के एडमिट कार्ड का, तो और भी अच्छा होगा, ताकि एकदम आप पहचान लिए जाओ कि हाँ, आप असामाजिक तत्व नहीं हो। क्योंकि बीच में देखो बहुत सारे असामाजिक तत्व लोग भी आते हैं जिनको आप बस जो केओस में थ्राइव करते हैं, ठीक है, आंदोलन जीवी जो होते हैं, तो उन वो सब लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है सरकारी ऑफिस में। तो वैसे मत बन जाना। नीचे अपना प्रॉपर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है। कुछ लोग कॉन्टैक्ट एसएससी हेडक्वार्टर को भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई लिंक्स वगैरह, ऐसे फोन नंबर तो इनका होता ही है, तो वहां पे भी सीधा देखो, पॉइंट ये है कि आपको अपनी बात पहुंचानी है इन तक कि जो आपको प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है वो प्रॉब्लम बताओ कि इस वजह से, फॉलोइंग रीजंस की वजह से मैं चाहता हूं कि ये रीशेड्यूल ना करवाया जाए, केवल हिंदी वालों का करवाया जाए, हिंदी वाला लोग का अपना जो इशू था उसकी वजह से। और जो भी आपकी बात है, आपको जो पर्सनली लगता है, मैं आपके यहाँ पर गाइड नहीं करूंगा कि ये लिखो ये मत लिखो, जो भी आपको पर्सनल इश्यूज लगती है, बस इतना ही बोलूंगा कि लैंग्वेज अच्छा रखना। लैंग्वेज आप लोग का देख रहा हूं मैं, हर जगह पे जाकर के गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो गंदी भाषा का प्रयोग करने से ना आपको सीरियसली लोग नहीं लेते। हमारे मतलब चलो, हमारा चैनल तो बहुत छोटा सा चैनल है, मैं देख रहा था कुछ बड़े बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उनके चैनल पे जाकर के भी बस आप भद्दी भद्दी बातें कर रहे हो। देखो, आपको बुरा लगता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो एक अच्छी उसकी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में भी अगर आप किसी का क्रिटिसिज्म करोगे ना तो वो बात ठीक लगती है। लेकिन अगर आप सिर्फ उल्टी सीधी लैंग्वेज का प्रयोग करोगे तो आपको सीरियसली कोई नहीं लेगा, ना हम लोग सीरियसली लेंगे और ना एसएससी आपको सीरियसली लेगी, कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो फिर लाइफ ऐसे ही जीते रहना, एक जो गली के सामने बैठा हुआ एक पागल शराबी होता है ना, वही वाली जिंदगी हो जाएगी। तो लैंग्वेज अच्छा प्रयोग करो प्लीज, ठीक है। कोई भी अदर पीसफुल या लॉफुल मैनर है जिसमें आप अपनी बात को पहुंचाना चाहते हो,
तो उसका भी इस्तेमाल करो, लेकिन पीसफुल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लॉ मत ब्रेक कर देना, ठीक है। जो गालियां वगैरह ट्विटर वगैरह पे जाके अगर देना शुरू करोगे, वो सब अनलॉफुल चीज है। कब किसके नजर में आ जाओ, कहाँ चढ़ जाओ, कोई नहीं जानता, कल को आपको ही नुकसान होगा। तो ठीक है, कोई भी अनलॉफुल तरीका मत इस्तेमाल करना। आप लोग खुद बड़े हो, छोटे बच्चे नहीं हो। लॉफुल अनलॉफुल क्या होता है आप लोग को अच्छे से समझ है, ठीक है। चलो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। मैं कुछ प्रॉब्लम्स बस पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि हिंदी वालों का केवल होता है, तो कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, स्पेशली देखो 90% लोग, मैक्सिमम लोग होंगे जिनका स्किल टेस्ट तो निकलेगा ही नहीं, वो लोग तो ऐसे ही आउट हो जाएंगे। तो क्या मैक्सिमम लोग जब ये कमेंट नहीं कर सकते कि हिंदी वाले बच्चों को तो स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए ज्यादा समय मिला, अगर इंग्लिश से कंपेयर किया जाए तो 10 तारीख और 25-26 तारीख आप कंपेयर कर लो कि अच्छा खासा समय होता है। तो बोलने वाले तो ये भी बोल सकते हैं ना कि हिंदी वालों को ज्यादा समय मिला, और उसके लिए फिर वो एसएससी को अगर कोर्ट में घसीटते हैं तो लॉस किसका होगा, ये आप सोच लो, ठीक है। मैं नहीं बता रहा कि ये होना चाहिए या यही होगा, मैं बस आपको पॉसिबल सिनेरियो बता रहा हूँ जो कि हो सकता है, क्योंकि इस बार भी हुआ था। दूसरी बात, 10 तारीख वाले पेपर में कुछ इश्यूज रिपोर्ट किए गए हैं। अब रिपोर्ट सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कुछ तो करना पड़ेगा ना। एसएससी ने अगर उनके ऊपर एक्शंस लिया है तो कहीं ना कहीं से तो रिपोर्ट आया होगा। अब हो सकता है 100 में से केवल 10 सेंटर में, 5 सेंटर में आया हो, या हो सकता है सब में आया हो, आपको क्या पता बैकएंड में सर्वर में क्या चल रहा है। तो अब उस इशू का क्या है ये भी आप लोगों को सोच लेना चाहिए। मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देख लो कि वो लोग अगर आगे चल के क्लेम करेंगे, जैसे आप लोग अगर बोल दोगे कि रीशेड्यूल नहीं होना चाहिए, बट वो लोग अगर क्लेम कर दिए कि नहीं रीशेड्यूल तो होना चाहिए, हमारे पेपर में तो इशू आया था, तो अब कुछ लोगों का रीशेड्यूल होगा, कुछ का नहीं होगा, फिर वही बात होगी कि किसी लोगों को ज्यादा समय मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए एसएससी को कोई कोर्ट केसेस में खींच सकता है, खींचने के लिए तो और भी चीजों में खींच सकता है, बट ये दोनों चीजें हैं जो मेरे अनुसार समझ में आई मुझे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और कोर्ट केस में जाने का मतलब है कि प्रोसेस डिले चला जाता है। तो आप लोग समझ लो, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, अपने हिसाब से डिसीजन ले लो कि क्या करना है नहीं करना है। मेरा काम था आपको पॉसिबल सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स बताना। बस मेल जो लिख रहे हो कृपया यूनिक मेल लिखो, अपनी भाषा में ही लिखो, लेकिन यूनिक लिखो, उसमें कोई सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज इस्तेमाल करो इसकी भी जरूरत नहीं है। जेन्युइन में बस हिंदी में ही लिखो, हिंदी तो हम सबको आती है। अगर इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश तो वैसे भी आप लोग केवल एग्जाम निकालने भर ही पढ़ते हो, एक्चुअल में तो आपसे एक पैराग्राफ लिखने को बोल दिया जाए तो ढंग से लिख नहीं पाओगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हिंदी में ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यूनिक भाषा में लिखना, ठीक है। चलो बस वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा, हालांकि आई डाउट, बट चलो एक फ्री इनिशिएटिव के बारे में भी सुनते सुनते जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है सेट्स जो है वो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आ रहे हैं हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप के ऊपर। एग्जाम क्लस्टर ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल रहा होगा। इस सेट में फिलहाल अभी हम लोग सीजीएल के पेपर्स डाल रहे हैं, बट जैसे जैसे स्टेनो का एग्जाम नजदीक आएगा तो स्टेनो के पेपर्स भी हम लोग प्रीवियस ईयर के डालने की कोशिश करेंगे, जितनी ज्यादा हम लोग डाल सके फ्री में, ठीक है। इसमें 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, बस एग्जाम क्लस्टर ऐप में आपको जाना है और आप इसको लगा सकते हो। मेजर जो कोई बड़ी कंपनी है उसके अंदर कुछ इश्यू आ गया है, वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसका फायदा उठा सकते हो। और हमारा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का भी कोर्स है जिसका प्राइस 10 अप्रैल से बढ़ने वाला है। अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो, कूपन कोड ऑफिसर लगा देने से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसका भी जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में मिल रहा होगा।